25 दिसंबर यौम कायद-ए-आज़म क्रिसमस पर आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। 25 दिसंबर को लाहौर समेत मुल्क भर में आम तातील होगी। 25 दिसंबर को तमाम सरकारी दफातर और इदारे बंद रहेंगे। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। 25 दिसंबर यौम कायद और क्रिसमस पर आम तातील होगी। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर हमारे साथ हैं। कैसर खोकर बताइएगा, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 25 दिसंबर की छुट्टी का? जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 25 दिसंबर को मुल्क भर में सुबह पंजाब में लाहौर शहर में आम तातील होगी। तमाम अदारे, अस्पताल, सब कुछ जो बाजार शहर बंद होगा और आम छुट्टी होगी। 25 दिसंबर को बुध वाला दिन बनता है और इस वाले से पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर अपने तमाम मतहत इदारों को भी इतला कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस, सिविल सेक्रेटरी, DC ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, तमाम तलीमी इदारे, अस्पताल, इदारे, दफातर, सरकारी दफातर, नीम सरकारी दफातर और बाजार सब कुछ बंद होगा 25 दिसंबर को। और क्रिसमस डे जो है वो और कायद-ए-आज़म का जो जन्मदिन जो है वो मनाया जाएगा 25 दिसंबर को। और क्रिसमस डे और कायद डे जो है मनाया जाएगा। इस हवाले से ये छुट्टी होगी 25 दिसंबर को, आम तातील होगी पूरे मुल्क में। जी ठीक है, कैसर खोकर बहुत शुक्रिया आपका। टीचिंग अस्पतालों में प्रोफेसर्स की ऑनलाइन हाजिरी का निज़ाम नाफिज। एम्प्लॉयर सेल्फ सर्विस सिस्टम रिपोर्टिंग का आगाज। PIC में प्रोफेसर्स की 75% हाजिरी बर वक्त पाई गई। सर्विसेज अस्पताल में 59% प्रोफेसर्स ड्यूटी पर बर वक्त मौजूद, जबकि MU, जिनात, जनरल, चिल्ड्रन और दीगर अस्पतालों में ऑनलाइन हाजिरी पर अमल दरामद किया गया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। में प्रोफेसर्स की ऑनलाइन हाजिरी यकीनी बनाने के लिए एम्प्लॉयज़ सेल्फ सर्विस सिस्टम रिपोर्टिंग का आगाज़ कर दिया गया है। तमाम टीचिंग अस्पताल जो हैं उनमें प्रोफेसर्स जो हैं वो ऑनलाइन अब हाज़िरी लगाएंगे। जब प्रोफेसर जो है वो टीचिंग अस्पताल में पहुंचेंगे तो वो लॉग इन करेंगे अपने सिस्टम से और ड्यूटी ख़त्म होने पर जो है वो लॉग आउट करेंगे। ये निज़ाम जो है वो राइज किया गया है। इब्तदाई तौर पर इसकी जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सबसे पहले जो है वो इसका आगाज़ किया गया था और उसमें जो 75% जो प्रोफेसर्स हैं वो बर वक्त उनकी हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाई जा सकी है अभी तक। और 25% अभी तक जो है वो हाज़िरी में शॉर्टफॉल है या प्रोफेसर्स लेट हैं या फिर उनकी जानिब से अपनी अटेंडेंस जो है वो ऑनलाइन मार्क नहीं की जा रही। जबकि सर्विसेज अस्पताल में 59% हाज़िरी अब तक जो है वो इस नए निज़ाम के तहत प्रोफेसर्स की जो है वो यकीनी बनाई जा सकी है। इसी तरह ये तमाम टीचिंग अस्पताल जिनमें MU अस्पताल, गंगाराम, जनरल, चिनाब, चिल्ड्रन अस्पताल, इन तमाम में भी जो है वो इसको राइज किया गया है और अब इसके तहत जो है वो प्रोफेसर्स की हाज़िरी जो है वो पहले मरहले में लगाई जा रही है। इसी सिस्टम ऑनलाइन जो अटेंडेंस सिस्टम है इसके तहत एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, सीनियर रजिस्ट्रार्स और दीगर तमाम डॉक्टर्स जो हैं मरहलावार उनको भी जो है वो इस हाज़िरी सिस्टम के तहत जो है वो अटैच किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोफेसर्स की और डॉक्टर्स की जो मौजूदगी है अस्पतालों में उसको जो है वो हर सूरत यकीनी बनाया जा सके। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करेंगे मौसम सरमा की पहली बारिश से खुश्क सर्दी की छुट्टी। बूंदाबांदी के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश की बूंदों ने फ़ज़ा को भी धो डाला, आलूदगी में कमी, जबकि महकमा मौसमियात की आज वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। मजीद मौसम का अहवाल कोमल असलम हमें बताएंगी। कोमल, अपडेट कीजिए, मौसम कैसा है आज? लाहौर के मौसम के हवाले से तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मौसम सरमा की पहली बूंदाबांदी ने जो है लाहौर शहर की फिजा को धो डाला है। लाहौर की फिजाएं जो है बहुत खुशगवार एहसास करवा रही हैं। सर्दी की लहर ने जो है वो एक बार फिर से यूँ कह लें कि जोबन इख्तियार कर लिया है और लाहौर शहर की फिजाएं इस बार सिर्फ खुश्क सर्दी ही नहीं बल्कि साथ ही साथ जो है खुश्क सर्दी के खात्मे का जो है वो पैगाम दे रही हैं। और इसके साथ साथ लाहौर का मौसम इस वक्त खिल उठा है, हवाओं का सिलसिला भी जारी है और ठंडी यकबस्ता हवाएं जो है लाहौर शहर के वासियों को सर्दी में इजाफे का अच्छा खासा एहसास दिला रही हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह में भी वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है और इस वक्त लाहौर का 184 रिकॉर्ड किया गया है। बागों का शहर जो है वो इस वक्त 7वें नंबर पर आलूदा तरीन देखा जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो है वो अगर हम बात करते हैं लाहौर शहर के मुताबिक इलाकों के हवाले से तो चट्टा पार्क में 239 है, CR मराठा बड़ी रोड 217 है,
US कॉन्सुलेट में 212 है। लाहौर के वासियों को कहा जा रहा है कि फिजा खिल उठी है। ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो लाहौर शहर के वासियों की सर्दी में मजीद शिद्दत का जो है सब नहीं है, तो लाहौर ये अपने आप को एहतियाती तदाबीर के हवाले हिफाजती इक़दामात पर यकीन और कोशिश करें कि खुद को जो है वो गर्म कर और अपने चेहरे को अपने खास तौर पर बाहर निकलें, क्योंकि सर्दी की वजह से फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहा है, फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसी के साथ साथ मौसम खुशगवार हो और रनाइयाँ दिखाए तो लाहौर ये जो है वो कोशिश करते हैं बाहर का रुख जाए और सियाती मकामात की जानिब जो जोक दर्जों जो है वो सिलसिला शुरू कर देते हैं। आज छुट्टियाँ है तो छुट्टी एंजॉय करने के लिए जो है लाहौर जी कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे रिश्वत के बाद दिए जाने लगे। कीरकला ग्रीन टाउन में शहरियों का एहतजाज। BISP के पैसों के एवज 1500 से 2500 तक रिश्वत मांगी जाती है। मुजाहिरीन की जानिब से ये बताया गया है। मजीद क्या कहना है जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा। जी बिल्कुल, कीरकला ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हूँ, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो पैसे गरीबों में बांटे जाते हैं, मिलते हैं, उनके मंथली तौर पर यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनसे जो कि कमीशन के मद में यहाँ पर उनसे चार्ज किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शहरियों की जानिब से यहाँ पर एहतजाज भी किया जा रहा है। खवातीन भी मौजूद है, उनकी जानिब से उनसे पूछ लेते हैं। बताइएगा कि कितने पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं? भाई 2000-2500 रुपया दे रहे हैं ना, उनको पैसे दे रहे हैं। जो दूसरा बंदा है ना 1000-1500 कहता, उनको पैसे नहीं देते। पैसे भी दे रहे हैं फिर भी नहीं देते। जो 2000-2500 रुपया दे रहे हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, दूसरे बंदे के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे। बुजुर्ग खवातीन भी मौजूद है, आप बताइएगा क्या पैसे मिले नहीं, बुढ़ी माइया तो नहीं मिले। हम लोग 6 बजे के आए हैं, लेकिन वो उन्होंने फिंगर नहीं लगाई। वो कह रहे हैं आपके पैसे नहीं आए। हम भी जरूरतमंद है, हमारा भी कुछ कर। अच्छा, आप बताइएगा क्या कितने पैसे आपसे कितने मांग रहे हैं ये करने के? 10,500 रुपया है और मेरा अंगूठा लगवा के और फिंगर लग गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने 2000 हमने नहीं दिया, हमें पैसे ही नहीं दिए। आप बताएं कितने पैसे? 1500 उन्होंने मेरे से ले लिया, 9000 मुझे दे दिया। अच्छा, तो टोटल 10,000 आता है। 10,500 है और 9,000 दिया सिर्फ। हाँ जी, ऐसे ही। ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। ये पैसे भी मौजूद है उनके पास। 10,500 मिलना चाहिए, 9,000 किसी को दे रहे हैं, किसी को 8,000 दिया जा रहा है 2000 से। जी 10,500 की उन्होंने पिक ली है, फिर उन्होंने 1500 ऐसे निकाला, फिर 9,000 रुपया दिए। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। शहरियों की जानिब से, खवातीन की जानिब से, बुजुर्ग खवातीन भी मौजूद है और शहरी मौजूद है। जी तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको अपडेट करेंगे शाहदरा से। MPA गजाली सलीम बट का PP 146 पठान कॉलोनी में तरक्याती कामों का इफ्तिताह। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। मेंबर सूबाई असेंबली गजाली सलीम बट की जानिब से शाहदरे के इलाके पठान कॉलोनी में सीवरेज समेत दीगर जो तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। कब से इस इलाके का ये दरीदा मसला था? सर, कितने लागत से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? कब से इस सोसाइटी का इलाके का दरीदा मसला था ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मियाँ खालिद साहब भी खड़े हैं और हमें अलीम खां ही समझते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और इस इलाके की खिदमत के लिए हम लोग इकट्ठे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी CM पंजाब बीबी मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस नॉन वासा इलाके को वासा में कन्वर्ट करवाया और 36 करोड़ रुपए के हमें ये फ़ंड दिए सिर्फ पठान कॉलोनी के लिए, जिसमें हम लोग नई सीवरेज लाइन डालेंगे, पीने वाले पानी का पाइप डालेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी जो लाइनें हैं उसको बड़ा करेंगे, डिस्पोजल को बेहतर करेंगे और उसके बाद MCL का जो काम होगा वो इंशाल्लाह ताला गलियाँ भी उसी तरह पक्की होगी जिस तरह पूरे बाकी लाहौर की हैं। कुछ और? बहुत शुक्रिया जी। जो मेंबर सूबाई असेंबली गजाली सलीम बट का ये कहना था कि 36 करोड़ रुपए की लागत। आपका बहुत शुक्रिया। निकलसा रोड हाजी कैंप लंडा बाजार के नस्वाक्या फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल। 6 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा होने से साफ पानी की किल्लत का सामना है। मजीद क्या सूरत हाल है? समरा फातिमा वहाँ पर हैं, अपडेट करेंगी। जी समरा।
गलसन रोड नज़ हाजी कैंप खेड़ा बाजार के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर नज़ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 5-6 सालों से गैरफाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके गायब हैं, इसकी टाइलें खस्ता हाल हैं और फिल्ट्रेशन प्लांट गैरफाल होने की वजह से आबादी के लोग भी साफ़ पानी से महरूम हैं और साथ ही साथ मेन रोड पर ये फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, अगर वो पानी पीने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट का रुख करते हैं तो उन्हें भी मायूस होकर लौटना पड़ता है। इलाका मुल्किनों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि 5-6 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट इसी तरह से नाकारा है। इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई हैं कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करवाया जाए, या तो मजबूरन उन्हें तराफ की आबादियों से पानी लाना पड़ता है या पानी खरीद कर अपनी घरेलू ज़रूरियात को पूरा करना पड़ता है। तो उनकी इंतजामिया से ये अपील है इस फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके लगवाए जाएँ और इसको फाल करवाया जाए। जी समरा, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर की तैनाती के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर गजाली अकरम डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स तैनात, जबकि डॉक्टर गजाला को 3 साल के लिए डायरेक्टर तैनात किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद अकरम को इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है। दोनों फैसले सिंडिकेट में किए गए, जबकि रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं इमरान यूनस से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। में नए डायरेक्टर की तैनाती की गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर गजाला इकराम को डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स तैनात किया गया है। डॉक्टर गजाला को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 साल के लिए डायरेक्टर तैनात किया गया है और डॉक्टर मोहम्मद अकरम को इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है। दोनों फैसले जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट में किए गए थे और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इमरान यूनस, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में 26 दिसंबर से मौसम सरमा की 15 रोज़ा तातीलात का आगाज़ होगा। अदालत आलिया में मौसम सरमा के दौरान मुकदमात की समाअत के लिए जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस बारे में मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में मौसम सरमा की तातीलात जो है वो 26 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी और ये 15 रोज़ की तातीलात होंगी मौसम सरमा की, जिसमें 2.5 अर्जेंट नोयत के केसेस की समाअत की जाएगी। पहला हफ्ता जो होगा उसका आगाज होगा 26 दिसंबर से और इसके हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद जो जजेस रोस्टर है वो जारी किया गया है। 15 जजेस होंगे जो इन छुट्टियों के पहले हफ्ते के दौरान मुकदमात की समाअत करेंगे। इसमें 5 डिवीजन बेंच हैं और 15 सिंगल बेंचेस हैं जो कि मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम जो है वो प्रिंसिपल सीट पे मुकदमात की समाअत करेंगी। जस्टिस आबदी शेख जो है वो 28 दिसंबर तक प्रिंसिपल सीट पर मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस अली बाकर नजफी भी प्रिंसिपल सीट पर मुकदमात की समाअत करेंगे और इस तरह जैसे शमस मोहम्मद मिर्जा, जस्टिस फैसल मान खान, जस्टिस मसूद अहमद नकवी भी प्रिंसिपल सीट पर समाअत करेंगे। जस्टिस शाद करीम, जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका।